ये महान दृश्य है, चल रहा किसान है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए कसारा घाट का वो बाकायदा पैदल चलते हुए नासिक से मुंबई पहुंचा। और अब ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों, बाकायदा आजाद मैदान में किसान ने अपना दमखम दिखाया। तो किसान देश भर का जुट रहा है, साथ जुड़ रहा है। और इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर आखिर इस आंदोलन की क्या हो सकती है? क्या सरकार अब भी किसानों को इस तरह से टारगेट करता रहेगा कि इस आंदोलन में 18 जनवरी से पहले पाकिस्तान के अंदर करीब 300 ट्विटर हैंडल्स बनाए जा चुके हैं, जिसके जरिए इस आंदोलन में भड़काने का प्रयास किया जाएगा। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा किसान है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, जिन लोगों ने ये कहा था ना कि मुट्ठी भर किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली से करनाल के बीच में करीब 130 किलोमीटर का फासला है। और आप जानते हैं, आज जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जब यह कार्यक्रम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो करीब 100 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें, ये नजारे उस बात की बानगी हैं जो लोग किसानों को यह कहकर दुत्कारते थे कि मुट्ठी भर किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर पर जमा है। आज वो किसान अपनी ताकत दिखा रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एहसास के साथ, देश की मान्यताओं को समझकर, लोगों की संवेदनाओं को समझकर। मैंने क्यों हरवंश राय बच्चन की उस कविता को आपके सामने पढ़ा? क्योंकि पिछले 2 महीने उसके लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं रहे हैं। करीब 100 किसान मर चुके हैं दोस्तों, और अब वो 26 जनवरी की तरफ पहुंच चुका है, जहां वो अपनी ट्रैक्टर परेड करने वाला है। किसान और सरकार के बीच में बातचीत अब भी अटकी हुई है, अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। मगर मुझे लग रहा है कि 26 जनवरी को अब जबकि ये परेड निकलने वाली है, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है। न्यूज चक्र में हमारे तमाम संवाददाता आपसे बस कुछ ही देर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश करने वाले हैं तमाम जगहों से। मगर सबसे पहले आपके सामने योगी सरकार की यह खबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप जानते हैं योगी सरकार ने क्या फरमान जारी किया है कि ट्रैक्टर्स में और बोतल में पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं योगी जी, आपको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने किसानों को इजाजत दे दी है ट्रैक्टर रैली के लिए। और सरकार की इतनी छोटी सोच कि आप किसानों के ट्रैक्टर में डीजल भरने तक की इजाजत नहीं देंगे। बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आम इंसान को पूरा अधिकार है कि वो जो है तिरंगा फहरा सकता है। योगी सरकार का एक और फरमान है आपकी स्क्रीन पर, और वो फरमान क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा बाइक रैली पर योगी सरकार ने लगाई रोक, जैसा कि ये समाचार बताता है। मेरठ से प्रसारित होने वाले समाचार का क्या कहना आपकी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गैर सरकारी लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा, बाइक रैली निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में 22 जनवरी को सभी जिलों के एसएसपी को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सभी पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि पूरी तरह से अब इजाजत है किसानों को रैली निकालने के लिए, फिर भी योगी सरकार इस तरह की हरकत कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं सवाल उठता है सरकार की नीयत पर। आप उनके ट्रैक्टर्स में डीजल नहीं भरने देंगे, लोग तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, बाइक्स में तिरंगा नहीं निकाल सकते, जबकि अब आम इंसान जो है वो तिरंगा फहरा सकता है। अब हम 1947 के बाद जी रहे हैं योगी जी, ये ना भूलें आप। मैंने आपको कहा था कि हम लोग आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश करेंगे, और मैं आपको बता दूं हमारे कई संवाददाता जो हैं इस वक्त तमाम जगहों पर मौजूद हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर हो या फिर सिंघू बॉर्डर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर से मेरे सहयोगी मुकुंद मौजूद हैं, और मुकुंद ने वहां से ये रिपोर्ट भेजी है। अभी हम शाहजहांपुर बॉर्डर यानी कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कल 26 जनवरी की जो परेड होनी किसान परेड की तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ लगभग 25 राज्यों की झांकी आने वाली है, और हालांकि दूसरे मोर्चों के हिसाब से थोड़ी जनसंख्या
आपको कम लगेगी, लेकिन ऐसी जनसंख्या में हजारों हजार की नजर है कि जब कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी हुई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, केरल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लगभग 25 राज्यों की झांकियां यहाँ से तैयारी के साथ निकलेगी। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ साथ बाकी राज्यों की झांकियों के साथ ये लोग कल दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली में पहली बार ऐतिहासिक किसान परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यकीनन दोस्तों, सिंघू बॉर्डर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की नब्ज रहा है, उसका केंद्र रहा है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है न्यूज क्लिक के संवाददाता रवि, और वहां से रवि ने न्यूज चक्र के लिए हमें ये रिपोर्ट भेजी। आइए देखते हैं। विशाल, मैं अगर आपको बताऊं कल की तैयारी के बारे में, तो किसान नेताओं से जो हमारी आज बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तैयारियां लगभग मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई हैं और कल की जो पूरी परेड होने वाली है वो ऐतिहासिक होने वाली है। पहली जो दृष्टि से जो वो बता रहे हैं हमें, वो ये है कि पहली बार होगा कि ये रिपब्लिक डे की परेड जो है वो किसानों ने निकाली और सफलतापूर्वक निकाली। वो उसे जो है मोरल विक्ट्री भी मान रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस जो अभी तक डटी हुई थी कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, उन्होंने ही दिल्ली में उन्हें परेड का पूरा रास्ता दिया है, तमाम तरीके के इंतजाम होंगे। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके साथ में जो आगे के आंदोलन के बारे में जब हमने किसान नेताओं से बात की, तो उनका स्पष्ट कहना था कि 29 को हम अपने अगले कार्यक्रमों की जो है घोषणा करेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि किसान जो कृषि कानून है उनको रद्द किए बिना वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसान में जबरदस्त उत्साह है, वो उत्साह से भरा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारे संवाददाताओं से किसानों ने जो बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ जी, मैं सुखदीप सिंह, पिंड सराना, सरपंच, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, पंजाब से आया हूँ। ठीक है, हमारे जो 3 कृषि कानून है, हम उसके संबंध में 2 महीने से बैठे हैं लगातार यहाँ। ठीक है, और जो कल गणतंत्र दिवस है, हम भी देश का हिस्सा है भाई, हमारा भी देश है। हम पूरा शांति से बैठे हैं, शांति से जाएंगे। प्लीज मोदी साहब को एक हाथ जोड़ के बेनती है कि कानून वापस ले। हमारी हालत देख ले, हमारे को कितने दिन हो गए यहाँ बैठे से, कितनी हमारी लाशें हो चुकी हैं यहाँ पे। कम से कम हमारा 100 के आसपास में हो गया। हर रोज एक बंदा मर रहा है, 2 भी मर रहे, कभी 4 मर रहे हैं। हम भी देश का हिस्सा है, हमारे के लिए भी कोई होना चाहिए कुछ। और एक ऐसे नहीं है कि हमारे अकेले पंजाब के आए हुए हैं, पूरा भारत इकट्ठा हो रखा है यहाँ। हो रखा नहीं हो रखा भाई साहब, पूरा भारत। हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाई है, हम नहीं बनाई है ना, किसी और ने तो नहीं बनाई। अब हमारे पे थोप रहे हैं, ये खालिस्तानी है, ये नस्लवादी है, ये गलत बात है ना। हम वो देखो, अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे का भी उतना ही सम्मान का, क्यों, हम देश के नागरिक हैं। वो ऊपर को देख लो आप, तिरंगा लगे, स्पेशल ट्रैक्टर पे बिठा रखा बंदा। हमारा एक एजेंडा जाएगा किसानी का और तिरंगे का, हम परेड में शामिल होंगे, सारे लोग शामिल होंगे। और ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक परेड होगी, क्योंकि हर बार आपने ये देखा होगा कि 26 जनवरी को नॉर्मली जो इनकी परेड होती है वही होती है। इस बार स्पेशली होगी, हमारी ट्रैक्टर परेड होगी। और दिल्ली के लोगों में इतने उत्साह है कि वो वहां पर आज हम दिल्ली से आए थे, तो उन्होंने फूल तोड़ रखे हैं बरखा करने के लिए। और सबसे बात ये है, साइलेंटली और आराम से परेड होगी, और इसमें कोई भी हुल्लड़बाजी ये नहीं होगी। हमारे जो भी किसान जैसे बंदी हैं 32 की 32, वो आगे होंगी और हम उनके पीछे पीछे आएंगे शांति में। और शाम को जब परेड खत्म हो जाएगी, और जो भी हमारे 4 ही बॉर्डर के पास हमारे बंदे जाएंगे, और शाम को हम यहीं अपना वापिस आ जाएंगे। और उसके आगे भी जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, ये हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। साइलेंटली प्रोटेस्ट यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। और किसान जो है वो सिर्फ दिल्ली में मौजूद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नासिक से मुंबई चल के कल किसान पहुंचा था। यह नजारा देखिए कसारा घाट का, वो बाकायदा पैदल चलते हुए नासिक से मुंबई पहुंचा। और अब ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों, बाकायदा आजाद मैदान में किसान ने अपना दमखम दिखाया। तो किसान देश भर का जुट रहा है, साथ जुड़ रहा है। और इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर आखिर इस आंदोलन की क्या हो सकती है? क्या सरकार अब भी किसानों को इस तरह से टारगेट करता रहेगा? क्या किसान के साथ अब भी सरकार जो इस तरह का दोहरा खेल खेलता रहेगा, जिसकी मिसाल हमने देखी कार्यक्रम की शुरुआत में, कि सरकार अब उन्हें डीजल भरने की मनाही कर रहा है या उन्हें तिरंगा यात्रा निकालने से रोक रहा है?
मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, बुलंदशहर का है दोस्तों। यहां पर एक ट्रैक्टर निकल रहा था और उस ट्रैक्टर पर तिरंगा है। पुलिस उसे रोकने का प्रयास करती है, मगर किसान कहता है मेरा ब्रेक फेल हो गया है, रोको मत। और पुलिस डर के मारे जो है अपना बैरिकेड हटा देती है। देखिए वीडियो दोस्तों। इस आंदोलन में एक हास्य का रंग भी आप देख सकते हैं। हट जाओ, हट जाओ, ब्रेक ना, हट जाओ, हट जाओ, मेरा कहाँ हट जाओ, हट जाओ ऐसे, कुछ ना, किसान अपनी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपील कर रहा है और इस लिहाज से किसान मोर्चे से जुड़े योगेंद्र यादव की यह अपील किसानों के लिए काफी मायने रखती है। आप ये अपील सुन सकते हैं, सुनिए। आप परेड में शामिल हो रहे हैं ना, एक मिस्ड कॉल कर दीजिए। ये नंबर आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर को देख लीजिए आप, और इस नंबर पे आप दोबारा देख लेना, नंबर आ रहा है 8448385556, 844-838-5556। ये मिस्ड कॉल नंबर है, इस पे एक मिस्ड कॉल डाल दीजिए। आपको इंफॉर्मेशन के लिंक्स आ जाएंगे जिसके आधार पे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा हमने कल भी कहा, खास तौर पे अगर आप टिकरी और शिंगू बॉर्डर से आ रहे हैं, ट्रॉली मत लाइए, क्योंकि पहले ही इतना बड़ा परेड हो गया है। ट्रॉली होते ही हमारी लेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी। ट्रॉली को पीछे छोड़ के आइए, कहीं सिक्योर जगह पे रख के आइए, ट्रॉली मत लाइए। अपने साथ 24 घंटे खाने पीने का अरेंजमेंट करके आइए, क्योंकि कहीं जाम में फंस गए तो आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। बारिश नहीं होगी कल, लेकिन ठंड अच्छी है, तो ठंड का इंतजाम करके आइए। कहीं जाम में फंस गए, रात को भी टिकना पड़ गया कुछ जगहों पे, तो इसलिए ठंड का इंतजाम अपने साथ करके लाइएगा। किसी तरह का हथियार तो आप लाएंगे ही नहीं, पर हथियार जैसी दिखती भी कोई चीज हो उसको भी नहीं लाना भाई। कोई लाठी नहीं लानी, कोई जेली नहीं लानी, ऐसी कोई चीज नहीं लानी जिससे किसी को महसूस हो, शंका भी हो कि भाई किसान कोई हथियार लेके चल रहे हैं। अपने साथ सारा अरेंजमेंट करते हुए हम चलेंगे। और परेड के अंदर अनुशासन, शांति और अनुशासन, उससे हमने ये लड़ाई अब तक जीती है और ये लड़ाई आगे भी जीतेंगे। हमारे पास शांति और अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़े बड़े वो हैं, सबसे बड़े बड़े औजार हैं, हथियार हैं। उन्हीं हथियारों के सारे हम चलेंगे। कल हमने कई बातें कही थी, पूरा ध्यान रखना है, महिलाओं को पूरा सम्मान, पुलिस वालों से कोई झगड़ा अपने को नहीं मोल लेना। हमें मीडिया वाले चाहे जिस मर्जी चैनल से हों, हमें उनको जगह देनी है, वो अपना काम करेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो उसको हम सच बना लेंगे, अपने आप उसका मुकाबला कर लेंगे। सड़क पे हमें किसी से पंगा नहीं लेना है, शांति से चलना है। 100 बातों की एक बात कि हम दिल्ली जीतने नहीं आए हैं, दिल्ली का दिल जीतने आए हैं। तो कहीं ना कहीं किसान ये संदेश दे रहे हैं कि कल यानी कि 26 जनवरी को महिलाओं का सम्मान होगा। गोदी मीडिया अगर वहां पहुंचे और वो आपके खिलाफ झूठी रिपोर्टिंग भी करे, तब भी आप उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि पुलिस से लड़ाई ना हो, चाहे कोई आपको कितना भी भड़काए। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, पुलिस अपनी तरफ से ये थ्योरी दे रही है कि इस आंदोलन में आईएसआई और खालिस्तानी तत्व प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर के मुताबिक पुलिस का यह भी कहना है कि इस आंदोलन में 18 जनवरी से पहले पाकिस्तान के अंदर करीब 300 ट्विटर हैंडल्स बनाए जा चुके हैं, जिसके जरिए इस आंदोलन में भड़काने का प्रयास किया जाएगा। शुरू से ही आपको याद होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खालिस्तान के साथ जोड़ने का प्रयास, यहां तक कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसमें कहा कि इस आंदोलन में खालिस्तान का प्रवेश हो चुका है, वो भी आईबी की गपबाजी के आधार पर, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी के आधार पर। दिक्कत यह है दोस्तों, इससे पहले भी किसान के बारे में सरकार कई बातें कह चुकी है और वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर किसान अपनी बात सत्याग्रह के जरिए आप तक पहुंचा रहा है, पूरे अहिंसात्मक तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यही कल भी जारी रहेगा, यही 26 जनवरी को भी जारी रहेगा। क्योंकि जैसे कि योगेंद्र यादव ने कहा ना, हम दिल्ली जीतने के लिए नहीं आए, बल्कि दिल्ली का दिल जीतने आए हैं। और किसान को भी इस बात को समझना होगा।
दोस्तों, बहुत लंबा और कठिन सफर रहा है किसानों के लिए। जैसे मैंने बताया कि अब तक इस आंदोलन में कई किसानों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया। किसान जिन सरकार के नुमाइंदों से बात कर रही थी, उनमें से एक पीयूष गोयल ये तक कह रहे थे कि ये किसान जो हैं वो अर्बन नक्सलियों के हाथों में फंसा हुआ है। यही नहीं, किसान को यह भी बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेसी और वामपंथी फंसे हुए हैं। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू वहां पहुंचते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं किसान उन्हें खदेड़ कर बाहर कर रहे हैं। किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं? किसान रवनीत बिट्टू के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान ये स्पष्ट कर चुका है कि यह आंदोलन किसी भी सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। और यही नहीं, बौखलाकर रवनीत बिट्टू ये बयान देते हैं कि अमित शाह जी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि कहीं इस आंदोलन में खालिस्तानी प्रवेश कर चुके हैं नहीं। अगर रवनीत जी आपको किसान ने खदेड़ के बाहर कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उन्हें गरियाने लगेंगे। और यही नहीं, आम आदमी पार्टी के भी जो विधायक हैं वो 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं या उनके समर्थन में सामने आएंगे। किसानों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की समर्थन की जरूरत नहीं है, वो ये बात स्पष्ट कर चुका है। मैं यही बात तो आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। इन्हीं चीजों का एक तरह से मिसाल लेके, इन्हीं चीजों को उठा उठा के भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र किसानों को बदनाम करता है। क्योंकि कई आम इंसान में कई लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है ये कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा प्रायोजित है। वो दोनों ताकतें जो भारत में इस वक्त हाशिए पर हैं, बावजूद इसके ये कहना कि इसे वामपंथी और कांग्रेस प्रायोजित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही वाहियात तर्क है। और रवनीत बिट्टू के साथ जो किसानों ने किया वो तो इस बात का प्रमाण है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में वहां कांग्रेसी पहुंचे। अगर आप वहां पहुंचना चाहते हो, एक नागरिक की तरह पहुंचे और अपना समर्थन जतलाएं। और जाते जाते एक बार फिर अपने किसान भाइयों से, क्योंकि देखिए आप लोग हम सबके अन्नदाता हैं, अहिंसा का साथ मत छोड़िएगा। जब ये कार्यक्रम आप तक पहुंचे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को अब तक यहां पहुंचाया, 26 जनवरी को आप इसी बात का परिचय देंगे।